जय गुरु माँ। आवाज जय आवाज आपकी क्लियर है माँ, आप आराम करें माँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री अविंदरा के चरणों में प्रणाम। इष्ट परिवार के चरणों में प्रणाम। यहाँ में उपस्थित प्रत्येक को मेरा आनंदित जय गुरु। बहुत ही सुंदर एक एटमॉस्फेयर है, बहुत ही भाव मूलक है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी हो, हमारा दिन जब ठाकुर जी को लेकर स्टार्ट होता है तब सच में बहुत वो जो दिन है उसका एनर्जी जो होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर काम करता है हमेशा, क्योंकि ठाकुर जी ही है पॉजिटिव। वो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग पॉजिटिव की ओर बढ़ते रहे। जो हमारे लाइफ में जितने भी नेगेटिविटी क्यों ना आए, जितने भी खराब समय क्यों ना आए, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी शरण में रहे, कि वो मतलब वो जैसा चाहे है, वो वैसा जैसा चलन चाहे है कि हम लोग वैसा हो उठे। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग ठाकुर जी की तरह, ठाकुर जी के मनमाफिक हो उठे। ठाकुर जी की मनमाफिक हो उठना मतलब यही है कि वो जैसा चाहे है, जैसा बोले, जैसा नीति विधान के नियम के अनुसार एक लाइफ हो, ठाकुर जी जैसा चाहे वो लाइफ हम खुद खुद को भी चले, उस लाइफस्टाइल में खुद को भी चलने के लिए अभ्यस्त करे, और दूसरों को भी, मतलब जितने सारे हमारे अपने हो या जो भी हो, आसपास में जो भी हो, सभी को लेकर हम ठाकुर जी की इष्ट पथ पर अगर हम चल पाए, वही है साधना, वही है कर्म। जो ठाकुर जी चाहे वही है इष्ट कर्म। ठाकुर जी ये बोले, एक बांग्ला में एक वाणी है कि পড়শিরা তোর নিপাত যাবে, তুই বেঁচে সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা ওদের বাঁচা, ওরাই যে তোर बाचार पूजे। इसका मतलब यही है, ठाकुर जी ये बोल रहे कि खुद बचोगे ये तो नहीं होगा, खुद बचोगे खुद बढ़ोगे ये नहीं होगा, सभी को लेकर बढ़ो। मतलब आसपास में जो भी है सभी को लेकर, आसपास में पड़ोस में जो भी है सभी को लेकर बढ़ो। जो ये सुख का जो मतलब सुख नाम का जो क्या बोलते हैं इसको, कि सुख नाम का जो रस है वो सभी कोई पान करे, सभी कोई इस सुख के वे पर चलते रहे। ऐसा कोशिश हमारे हर किसी के अंदर में होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग ये सत्संग, ये मातृ सम्मेलन करते हैं कि हम लोग ठाकुर जी के साथ जुड़ पाए, उनके रास्ते से हम लोग खुद को जुड़ पाए। इसीलिए ये करते, इसका लक्ष्य यही है मातृ सम्मेलन सत्संग का, कि हम लोग हर कोई ठाकुर जी की होकर उठे, और सभी को इसके पथ पर चलने के लिए हम लोग सिखाए कि ठाकुर जी के पथ पर चलने से क्या हो सकता है, लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी के काम करते रहो तो कुछ भी मतलब दुख, बाधा, विपत्ति ये सब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग मनुष्य है, कर्म फल लेकर जन्मे हैं, तो हमारा जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। ठाकुर जी बोलते हैं ना कि हमेशा ना करे जे पेते चाहे दुख तार पीछे दाए। करना पड़ेगा हमें, कि ठाकुर जी कैसा बोले हैं, उनकी नीति विधान क्या है, ये सब हम लोग जब मानेंगे तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है, वो हमें तब जाके चारों ओर वो सब क्रिएट होगा। तब हम समझ पाएंगे कि सच में ठाकुर जी को लेकर चलने से कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब एक लाइफ में कितना एक एनर्जी क्रिएट होता है, एक एनर्जी फील होता है, वो सब हम लोग समझ पाएंगे। ये जो मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, इसका लक्ष्य यही है कि हम लोग हर कोई बर्मा जैसी थी, बर्मा के अंदर में जो ये 8 वैशिष्ट है वो हमेशा मतलब बरकरार थे हमेशा। वो चाहते हैं कि बर्मा, इसीलिए मतलब सब कुछ, वो तो देवी थे, इसीलिए सब कुछ करके हाँ मतलब हमें दिखा के गए हैं प्रैक्टिकली, कि एक माँ को, एक घर में जो एक माँ हो, वो माँ को कैसा होना चाहिए, सभी को लेकर कैसे चलना चाहिए, गुरुजन हो या अपने पतिदेव हो या फिर अपने बेबीज जो नेक्स्ट जनरेशन हो, उनके अंदर में ठाकुर जी के एक संस्कार को कैसे बरकरार रखे, खुद करके कैसे बच्चे को समझाए। यही सब के लिए ये मातृ सम्मेलन है, कि हम लोग हर कोई माँ होकर उठे, हम हर कोई माँ आदर्श के पथ पर
चले। हर कोई माँ एक एक ऐसा अगर हर एक परिवार में एक माँ अगर आदर्श हो, एक माँ अगर ठाकुर जी के पथ पर चलने का कोशिश रखे और सभी को लेकर चले, तो एक परिवार में वैसा माँ होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सोसाइटी जिस तरह से वे हो रहा है कि हर कोई हर किसी में डूबा है कि कोई इधर खुद को लेकर ही बिज़ी है। कोई क्या कर रहा है, कौन-सा रास्ते पे कौन चल रहा है, वो सब देखने का लगता है कि जैसे टाइम ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कोशिश तो रखते हैं कि हर कोई अच्छा रहे, हर कोई सुखी से रहे, हर कोई पथ पर मतलब इष्ट के पथ पर चले, बचने और बढ़ने का पथ पर चले, हर कोई होकर उठे, चरित्र के दिक से होकर उठे। अगर एक व्यक्ति का चरित्र ठीक हो जाए, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है और एक व्यक्ति का अगर व्यक्ति जीवन में चरित्र ही ठीक ना हो, तभी जाकर बहुत सारा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हर एक माँ को जैसा ठाकुर जी बोले वैसा चलने का अगर कोशिश हमारे अंदर में रखेंगे, तभी जाके एक लाइफ सक्सेस होगा। और ये जो ठाकुर जी का हम लोग सत्संग मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, सुबह में उठ के प्रार्थना, इष्ट रीति शस्त्रैनी हम लोग जो कर रहे हैं, उसका उसका मूल ही है। मतलब सुबह में अगर हम लोग ठाकुर जी को लेकर स्टार्ट करें, तो सारा दिन उनके साथ कैसे हम लोग कनेक्ट रह पाए, नाम के माध्यम से, नाम के ज़रिए हम लोग कैसे उनके साथ कनेक्ट रह पाए, वही हमें पावर देता है, वही हमें शक्ति देता है, वही हमें साहस देता है कि हम लाइफ सर्कल में पॉजिटिविटी की ओर, एनर्जी की ओर सबको लेकर आगे बढ़ते रहें। एक दिन वर्मा ऐसी थी कि हमेशा मतलब कैसे ठाकुर जी खुश रहेंगे, कैसे आश्रमवासी खुश रहेंगे, हमेशा वही वही काम में वो मतलब सदा जागृत रहते थे कि हाँ, सभी को देखना है, सभी को सेवा देना है। ठाकुर जी का तो है ही, ठाकुर जी को तो वो मतलब भगवान, आचार्य, देवता सब कुछ मानते थे। उनका सेवा तो है ही, लेकिन आश्रम में जो सभी कोई है, वो सभी का क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, सब कुछ मतलब हर एक चीज को वर्मा एकदम समान दृष्टि से वो देखते थे। इसीलिए वो वर्मा है। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि वो तो वर्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी बोले वो जो कुछ भी नीति विधान दे के गए हैं, वो जो कुछ भी बोल के गए हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ करना हमारे लाइफ में करना प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ठाकुर जी वही देकर गए हैं, वही बोलने करने के लिए बोले गए हैं, वो मतलब बोल कर गए हैं, जो जो हम लोग कर पाएंगे, जो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि वर्मा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, गलत है ये। क्योंकि हम लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं होकर उठने के लिए, ब्राइट होने के लिए, मतलब इसीलिए हम लोग ठाकुर जी को मतलब पकड़े हैं कि हम लोग ठाकुर जी की तरह ही वो जैसे बोले हैं, हम लोग वैसा चल पाए। वर्मा देवी अगर हम ये सोच के बैठे रहे, तो ये मातृ सम्मेलन करने का कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारे मन में चेष्टा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो कि हाँ, हमें होना है, वर्मा जैसी थी वैसा हमें होने का कोशिश अगर हम लोग करते रहे, एक ना एक दिन हम लोग ये छोटे-छोटे कोशिश के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग मतलब हो सकते हैं। मतलब ठाकुर जी को हम लोग पकड़े, ठाकुर जी एक दिन पार्लर में बैठे, एक दादा आकर ठाकुर जी को प्रणाम करके ठाकुर जी को बोल रहे कि ठाकुर जी आप तो भगवान हो, आप तो देवता हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे जब ठाकुर जी को बोल रहे, तब ठाकुर जी बोल रहे कि हमें जब ऐसे देवता, भगवान कुछ भी बोलकर संबोधन किया जाता है, तब हमें बहुत इंसल्ट फील होता है, हमें बहुत दुःख होता है, अंदर से दुःख होता है। ठाकुर जी थोड़ा हमेशा वो हँस के अच्छे मतलब कातर कंठ से वो बात करते थे, लेकिन उस दिन उस दादा के साथ वो थोड़ा मतलब भारी गला में मतलब भारी कंठ में वो बोलने लगे कि जब कोई हमें आकर देवता, भगवान ये सब बोलते हैं, तब हमें इंसल्ट फील होता है, क्योंकि हम चाहते हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी चाहते हैं, आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि हर एक के अंदर में मतलब देवत्व, हर एक के अंदर में एक देव भाव रहे। मतलब ठाकुर जी यही चाहे कि हम लोग मनुष्य होकर मनुष्य की तरह जीवन बिताए, ना कि मतलब
कुछ गलत करे, कुछ गलत व्यवहार करे लोगों के साथ, ये ठाकुर जी नहीं चाहते। ठाकुर जी चाहते हर एक के अंदर में देवत्व भाव जागृत हो। इसीलिए तो ठाकुर जी आए हैं धराधाम में कि हम लोग चरित्र के दिक से, अभ्यास के दिक से एक मनुष्य की तरह हम लोग मतलब एक अच्छा इंसान बन सके जीवन में। हम लोग जीवन में क्या है, क्या हमारा प्रोफेशन है, क्या हमारा डिग्री है, वो अलग बात है। हम लोग कितना इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके कि हमारे हमारे कारण कोई और एक का भला हो, उपकार हो, अच्छा हो। वैसा इंसान अगर हम हमारे जीवन में बन पाए, वही है साधना, वही है ठाकुर जी को पकड़ने का उपकार। इसीलिए तो हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, सत्संग इज ए मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन। हम लोग इसीलिए सत्संग में आए हैं कि हम लोग एक अच्छा इंसान बन सके, कि हमारे सुख दुख में हम एक मतलब हर एक किसी के साथ जुड़ पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठाकुर जी का बात बोलते गए, इष्ट की शस्त्रनी कर गए और एक इंसान भी मतलब प्रॉब्लम में है, उनके पास ही हम नहीं गए, उनको आनंद ही हम नहीं दे पाए, उनको हेल्प ही हम नहीं कर पाए, तो ऐसा गलत है। क्योंकि ठाकुर जी हमेशा मतलब ठाकुर जी बोलते हैं कि मानुष अमर आए, मनुष्य अमर व्यय, मनुष्य अमर शव। मतलब ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि मनुष्य ही, इंसान ही उनके लिए सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। एक दिन ठाकुर जी बैठे ठाकुर पार्लर में, एक दादा आकर बोल रहे ठाकुर जी हमें कुछ आशीर्वाद कीजिए, संसार में बहुत अशांति है, पैसे का बहुत कमी है, हम जितना कमाते हैं कहीं ना कहीं से खत्म हो जाता है, जैसे प्रॉब्लम कमने का नाम ही नहीं लेता है। तब ठाकुर जी बोल रहे कि पैसे से क्या होगा रे, पैसा कुछ नहीं है। पैसा क्या पैसा देता है? पैसा पैसा नहीं देता है, मनुष्य पैसा देता है, মানুষ জোগাড় করতে হয়। ठाकुर जी बोल रहे इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, ममता से मनुष्य को अपना बनाना चाहिए। एक मनुष्य ही है, एक इंसान ही है जो इंसान के गलत टाइम पे, इंसान के विपत के टाइम पे, प्रॉब्लम के टाइम पे वो खड़ा हो सकता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन हमारे साथ कोई इंसान नहीं हो, तो अगर हमारा अपना कोई बीमार हो, हम अकेले उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते। उनके लिए हमें एक इंसान की हेल्प तो जरूरत है। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे कि जितना भी हमारे पास पैसा हो, जितना भी हमारे पास प्रॉपर्टी, डिग्रीज कुछ भी हो, लेकिन एक जो भी जिंदगी में हम हासिल करें, लेकिन अगर हमारे पास इंसान पावर, मैन पावर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम ठाकुर जी के चरण पथ पर चलेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, सभी को प्यार से, अच्छा व्यवहार से हम लोग इतना अपना करेंगे कि हर कोई मतलब बोले, ये एहसास हो कि ये कौन ठाकुर जी है जो ऐसा शिक्षा देता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा जहां हमें ऐसा शिक्षा मिलेगा। वो ठाकुर जी ही है जिनके पास आके, जिनके आदर्श पे अनुप्राणित होके, आचार्य परंपरा के माध्यम से, ये जो ठाकुर जी आचार्य परंपरा रख के गए हैं, देवघर में जाने से हम जो में संग करने का जब मौका मिलता है, सौभाग्य होता है, तब हम देखने को मिलता है कि आचार्य देव कितने कितने मतलब मनुष्य को कितना अपना बना कर रखे। उनका तकलीफ, उनका कुछ भी नहीं उनके पास, वो हमेशा व्यस्त है, लगे हैं हर किसी के निवेदन को लेकर, हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होगा, हर किसी के लिए वो हमेशा जागृत है। तो ये आचार्य संग करने के बाद ये एहसास होता है, वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि हर किसी के मतलब विपद में, हर किसी को अपना बना के, हर किसी को इष्ट के पथ पर चल के, हर किसी को लेकर हम महाजीवन के और इष्ट के ओर बढ़ते रहे और सबको लेकर बढ़ते रहे। यही है साधना, और इसीलिए हम ठाकुर जी के पास आए हैं। तो जो भी हो, यही बोल के हम हमारा कथा यहीं पर रखते हैं। हर किसी की मंगल प्रार्थना करते हैं परम पिता के श्री चरणों में। हम हर कोई ठाकुर जी को लेकर जीवन के पथ पर आगे चलते रहेंगे। वो जैसा बोले हैं हम लोग वैसा करने का कोशिश हम लोग रखेंगे। बाकी उनकी दया तो हमारे ऊपर हमेशा है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर वो हमारे साथ हो तो। यही बोल के हम हमारा कथा रखते हैं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।